चलो जी, ऑलमोस्ट टुन्नी। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? क्या बात करोगे आप? गाली सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर, मैं आपके थोड़े व्यूज पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग होम्योपैथी। होम्योपैथी इज अ वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल, जो इंडियन वे आप कह सकते हो या हिंदू वे आप कह सकते हो, तो उस पे ये मैं थोड़ा होम्योपैथिक नहीं, ये जर्मन वे है, हिंदू नहीं है, ये जर्मन है और सूडो जर्मन साइंस है। नहीं है, जर्मन है। हाँ, sorry, अच्छा, हिंदी नहीं। जर्मन है तो शायद मुझे नहीं पता होगा। वैसे बोलते मैं हैं दोनों में। एक्चुअली होम्योपैथी और आयुर्वेदिक ये दोनों पे आपके व्यूज जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ स्ट्रीम्स आपकी और शायद हारिस सर की देखी थी, जिसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि आपने आयुर्वेद को थोड़ा सा डिग्रेड करके मतलब प्रेजेंट किया। नहीं तो मे डिग्रेड बी को आई एम रॉन्ग, आयुर्वेद को क्या मे बी आई करें एम हम? रॉन्ग। अब गोल्ड मेडल ज्यादा दे डिग्रेड दें? करना चाहिए था, थोड़ा क्यों किया? सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि गोल्ड मेडल दे दो, मैं आपके व्यूज जानना चाह रहा था। मेरे ख्याल में आप क्या समझते हैं आयुर्वेद का फ्यूचर क्या है? मुझे ये बताएं। सर, फ्यूचर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक वैद्य नहीं हूँ। मैं उसका एक यूजर हूँ। मैं आपके आपको ख्याल में आयुर्वेद का फ्यूचर क्या है? 2050 में आयुर्वेद क्या कर रहा होगा? मुझे नहीं पता क्या कर रहा होगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ बस, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ना एक्सपीरियंस है। बताएं मुझे, एक मिनट आप मुझे ये बताएं, 2050 में आपके ख्याल में आयुर्वेद कुछ नहीं कर रहा होगा? आयुर्वेद वही कर रहा होगा मेरे ख्याल से जो अभी कर रहा है। कैंसर का इलाज कर रहा होगा? कैंसर का कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं, उनमें से एक मेरी भी बीमारी है, नाम जिसका ट्रीटमेंट मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी, तो उसका ट्रीटमेंट आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा जो आपको सर, मेडिकल पहले मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट एलोपैथी में लेना शुरू किया, ठीक है। और एलोपैथी में मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 2-3 उन्होंने मेरे को डॉक्टर्स ने गोलियां दी, और वो ठीक है। सेम गोलियां मेरे को अक्रॉस 2-3 डॉक्टर्स ने ही दी, ठीक जिसमें है से कि एक स्टेरॉइड है, एक पेन किलर है। जी। और स्टेरॉइड मेरे को बाद में जाके पता चला कि ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी यही स्टेरॉइड यूज होती है। जी तो वो जी इतनी हार्श लेवल की स्टेरॉइड थी, जी जिससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मेरे सारे जॉइंट्स जो थे हाथों के पैरों के, वो पेन करते रहे, मेरे जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा उससे। उसके बाद मेरे को कहीं से पता चला, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा परेशान था कि मैं उठ के जी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी नहीं पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था मुझसे। जी उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि मैं वैसे इंडिया से हूँ, दिल्ली से, तो जी मुझे किसी ने बताया कि लुधियाना में कोई हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, जी। और हॉस्पिटल का नाम भी मैं आपके व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, जस्ट इन केस अगर कोई चलें, आप परेशान है स्टोरी तो। कर लेना, मैंने मरीज देखने जाके मैं बात फिनिश कर लें फिर। ठीक है। तो वहाँ पे सर मैंने उनसे कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे कुछ चूरन और कुछ सिरप्स दिए, जो मेरे को खाली पेट लेने हैं, ऐसे लेने हैं, वैसे लेने हैं, उन्होंने मेरे को दिए। हालांकि शुरू में मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि हमने कभी भी बचपन से लेके आज तक कभी आयुर्वेदिक यूज नहीं किया। हमने भी हमेशा एलोपैथी एक यूज सेकंड किया। होल्ड करें। सब्सटेंशियल निगरा सर, आप ही हैं, जरा एक बार कंफर्म कर दें। कोई गधा है एक। हाँ जी, चले जी जी, करें बात अब। हाँ जी सर। तो उसके बाद मैंने जब ये आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करी, तो मेरे को ड्रास्टिक इफेक्ट्स दिखे डे 2 और डे 3 के बाद से। और अभी रिसेंटली कल ही मैंने अपना आरए फैक्टर चेक करवाया है। ये मैंने शुरू किया था 25 फरवरी को, और कल मैंने अपना आरए फैक्टर चेक करवाया है। 25 फरवरी को करवाया था और कल करवाया है। तो 25 फरवरी को मेरा 69 था आरए फैक्टर, और जो मैंने कल चेक करवाया है उसमें मेरा 52 आया है, और मेरे को पेन वगैरह सब कुछ जा चुका है। तो ये एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस के बाद मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट उस पर बढ़ा है आयुर्वेद पे। तो मैं आपके जरिए, और शायद मे बी आपने कभी यूज नहीं किया, आप भी शायद मेरे ऐसे ही हो, आप जैसे मैंने भी कभी यूज नहीं किया था आयुर्वेद को, कभी हमने सीरियसली लिया ही नहीं, यही तो सोच के कि जी जी मैं बाबा आपको वालों आंसर को क्या ही देंगे दवाई। हाँ जी जी, गालिब भाई परमिशन है, मैं दे दूं आंसर इनको? जी 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 जी, करें जी करें। अच्छा, तो जो आपको असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, आपको अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। जो होता है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें दो हाँ चीज़ें जी होती हैं, एक होता है पेन कंट्रोल और एक होता हाँ है जी डिजीज मॉडिफिकेशन। एक लफ्ज़ लिख हाँ लीजिए, जी उसको कहते हैं DMARD, डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स फॉर रूमेटॉइड डिजीज। मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने अभी एक्चुअली खोल के रखा है अपने सामने कि उससे बड़ा डी मार्ड्स कहते हैं, ठीक है, अच्छा जी DMARDS।
तो जो स्टीरॉइड्स और पेन किलर है ना, ये डिमांड्स नहीं है, ये सिर्फ जो है ना आपके वो पेन को कंट्रोल करेंगे, स्पेशली जो पेन किलर है। राइट जो आप इसमें आपने पेन जो होता क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कि ऑटो इम्यून बीमारी आपके जॉइंट्स उड़ जाते हैं। करेक्ट तो साइंस करेक्ट ने जब इसको डिस्कवर किया तो पहले हमारे पास सिर्फ पेन किलर ही होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके अंदर आपके जिस्म का इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है आपकी जॉइंट्स बॉडी के को ऊपर अटैक कर और रहा दिल के ऊपर, लंग्स के ऊपर, हर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर हमने राइट अपने इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए सेल्स बनाए, सॉरी दवाइयां बनाई। मेथोट्रेक्सेट जिस तरह की एक दवाई है, आपको मेथोट्रेक्सेट एग्जैक्टली हाँ मैंने वही ठीक ली थी मैं जी, ठीक है, इन्फ्लिक्सीमैब देते हैं, लेकिन मेथोट्रेक्सेट पहली जनरेशन की थी। अब हमारे पास 6 या 7 लाइन आ चुकी हैं। मैं खुद रूमेटॉइड आर्थराइटिस का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके साथ अच्छा क्लोजली काम करता हूँ, तो मुझे इसलिए पता है कि वो 6 या अच्छा 7 लाइन जो है ना वो आ चुकी है मेडिसिन की। और उनके ऊपर जब पेशेंट को आप डालते हैं, तो अगर वो मेथोट्रेक्सेट टॉलरेट नहीं कर रहा, आप अगली जनरेशन पे चले जाते हैं, अगली पे चले जाते हैं, अगली पे चले जाते हैं, तो वो मतलब टोटली कंट्रोलेबल बीमारी है। रूमेटॉइड फैक्टर की आपने बात की, तो वो स्टीरॉइड की वजह से या किसी भी और मेडिसिन की वजह से या वैसे भी डिजीज की जो नेचुरल कोर्स होता है उसमें लेवल ऊपर नीचे आ सकता है। ठीक है, तो हम्म आपका जो आप आयुर्वेदिक की बात करें ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं ये इनकार नहीं कर रहा कि उससे इलाज नहीं होगा, हो सकता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंट्रोल हो गया हो। ठीक है, हाँ लेकिन क्योंकि मैं अभी कोई भी एलोपैथी जी दवाई नहीं ले रहा हूँ मैं सुन सिर्फ लेना भाई, आयुर्वेदिक ही ले उसमें रहा हूँ बात यह है, एक चीज उसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जो मेडिसिन का फ्यूचर है ना, और जो साइंस का भी फ्यूचर है, वो दर हकीकत इस तरह इस चीज के ऊपर मबनी है कि आप किस तरह से एक बीमारी की अंडरस्टैंडिंग करें कि वो क्यों हो रही है बीमारी, कौन से सेल में, कौन सी जीन में और कौन से प्रोटीन में मसला है, और उसके बाद उसको जाके सेलुलर लेवल के ऊपर फिक्स करें। ठीक है, जब आप ये काम करेंगे ना, तो उससे वो बीमारी ठीक होगी। आयुर्वेदिक में मसला ये है कि एक वैद्य ने 1000 साल पहले इलाज बना दिया था, और वो ट्रायल एंड एरर से बनाया था या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी से बनाया था, और वो आज के दिन तक वही चलता आ रहा है। ठीक है, अब जो आपके वैद्य साहब ने आपको दिया है, आपका ख्याल है उन्होंने कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया होगा? नहीं। उन्होंने क्यों किया होगा? उनको उनके प्रोफेसर ने दिया होगा, उनको उसके प्रोफेसर ने दिया होगा। ठीक है, हाँ ये लेकिन आपको जनरेशन से चला रहा है ये you're तो right. जनरेशन तो, और हमें समहाउ ये एक जो है ना, वो इसको कहते हैं, ये फेलेसी है, जो फेलेसी फ्रॉम एंटिक्विटी या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एंटिक्विटी गालिबन इसको कहते हैं, कि जी पहले के जो लोग होते थे वो बड़े वाइज होते थे, बड़े विजडम उनमें होती थी, जो ओल्ड सेजेस थे। ये दिस इज बुलशिट, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसी नहीं कितनी मैं ही आपको बीमार एक एक जगह मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा जी एक तो जो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन आता है ना कि हम जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई बुड्ढे बाबा वैद्य जी बैठे होंगे ऐसा कुछ भी नहीं था नहीं नहीं वो नहीं, एक लेकिन बहुत वो ही जो मॉडर्न विजडम जो हॉस्पिटल है पुराने वो पुराने, यार एक मैं लेडी बात कर डॉक्टर है और बहुत यार ही मैं यंग मतलब बात आप तो 40 उसने 45 ईयर्स मैक्सिमम की उसने एक उसने लेडी अच्छा, लेडी डॉक्टर है डॉक्टर ने अपना इल्म कहाँ से लिया है? सर इंडिया के अंदर एम्स आप जानते होंगे ऑल इंडिया मेडिकल मेडिसिन जी वाली जो सबसे बड़ा वो है इंडिया जी में जी, उसके अंदर आयुर्वेदिक एक डॉक्टर भी आयुर्वेदिक बनाते विंग हैं ना। तो तो यार उसने कहा तो एम्स, इंडिया में मेडिकल स्कूल है एमएचएस, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मुझे आपको क्या पता है, पता जो मेरे आपको साथ चूरन मेरे दिया दोस्त, उसके मेरा अंदर बेस्ट है फ्रेंड क्या? एम्स का है, मुझे वो चूरन में गया, डेक्सामेथासोन है ना, मैं हाँ डेकाड्रोन में मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर है ही डेकाड्रोन। तो वो आप हम मैंने इस तरह के चूरनों को बड़ा ऑब्जर्व किया हुआ है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर, यहाँ पे हिकमत वाली साइड के ऊपर, इनमें से एंड पे अच्छा कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस लेडी डॉक्टर ने जो 45 साल की आप बता रहे हैं दोशीजा हैं, उन्होंने इल्म कहाँ से हासिल किया है? मुझे सीधा मैंने सीधा उस पर जवाब कोई दीजिए। रिसर्च मैंने उस पर कोई हाँ रिसर्च नहीं की। ठीक है ठीक है, मैं हाँ आपको जी बताता हूँ, तो अगर तो उन्होंने हाँ किया हुआ है ना कि एक ट्रायल वो किया है तो कि मैं अभी उसमें गूगल कर लूंगा तो पता लग जाएगा उसमें जी, दिख तो वो जाएगा पता कर आपको ले तो पता चलेगा उन्होंने हाँ किसी जी पीछे से वो बाबा राम रहीम या कोई इस तरह के बाबे से सीखा होगा। ठीक है, उसके पास में ये होम्योपैथी हो गई, यूनानी नहीं नहीं वो मेडिसिन हो गई, अजम्पशन है सर हिकमत। आपका सर वो 100% ये assumption ऐसे ठीक है ना, बाबा अगर राम आप रहीम से लिए हैं आप उसको, अगर मैं गलत हुआ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज आके। तो वो ठीक उसकी है वजह ये है कि आयुर्वेदिक के अंदर कोई इस तरह की रिसर्च नहीं हो रही, और अगर वो हो भी रही है, वो इतनी हैवीली बाइस्ड रिसर्च होती है कि वो एक बीमारी पकड़ी, उसको इसी तरह मतलब लोगों को दिया, चूरन बना के दिया, उसके बाद बता दिया जी लोगों की सिम्टम ठीक हो गए, और वो प्लेसिबो हम्म। इफेक्ट हो सकता है। उसकी वजह ये, अच्छा चलें, अगर ये ठीक हो रहा है, नहीं आपको अगर आई एम प्लेसिबो अज्यूमिंग कि कोई इफेक्ट साइड होता भी इफेक्ट ना नहीं सर तो मेरे पास तो टेस्ट है ना मैं है। प्लेसिबो इफेक्ट और अपनी फीलिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ यार ठीक है, भाईजान, अगर आपका 1 साल बाद भी कोई नहीं होता ना रूमो लाइक जो आर्थराइटिस रूमेटॉइड वाली बीमारी है आर्थराइटिस आपकी, हाँ। हाँ तो आप फिर कह सकते हैं। नंबर 2, आपको पता नहीं आपके चूरन में क्या फिर आप डाला है। उसको पब्लिश करें ना, वो 45 हाँ, साल की दोशीजा उस फार्मूले को सामने लेकर आए, उसको पब्लिश करें, यही तो और पैसे तो कमाए। आयुर्वेदिक मार खाती है ना ये यार ये एक कर मैं रहे सिंपल हैं सी बात है, हम इनसे इतनी देर से इनकी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा इस तरह ही करते हैं, इन लोगों का यही मसला है। वो भैया हकीम भी पाकिस्तान में स्टीरॉइड्स डाल डाल के दवाइयों में दे रहे होते हैं, एलोपैथिक दवाइयां जिनको आप कहते हैं वेस्टर्न मेडिसिन वाली, वो दे के और इलाज कर रहे होते हैं असल में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और वो बिल्कुल ये ख्याल नहीं रखते कि वो मरीज को ओवरडोज तो नहीं कर रहे। आप इलाज करवा रहे हो ना जिससे,
आपको ये पता नहीं है, जो भी वेस्टर्न मेडिसिन वाला डॉक्टर है ना, वो कभी भी दवाई को ओवरडोज नहीं करता, कोई इस तरह के काम नहीं करता। वो आपको क्या दे रही है आपको कोई पता नहीं है, बाद में पता चले आपकी किडनी में प्रॉब्लम निकल आए, आपके लीवर में प्रॉब्लम निकल आए, आप ये मान के चल रहे हो कि ओ जी हमारे हिंदू पुरखों ने जो साइंस ईजाद की थी ना, मैं वो मान रहा हूं। नहीं ठीक नहीं है, नहीं, मैं वो बिल्कुल सुनो भी ना नहीं मान रहा बात, सर, आप सुनो यहाँ ना, पे। क्षमा करो, बड़ी देर हाँ से जी, आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ ये जी, बोलिए। आपका ना एक डॉगमेटिक बिलीफ टाइप का सिस्टम इधर मुझे नजर आ रहा है, तो आप उसको बेशक माने, हमें कोई मसला नहीं है उससे, मगर कल को हमें वो भी आगे बताइएगा जो 2 साल बाद 3 साल बाद आपके साथ होगा इसकी वजह से। तो इसलिए इवन के आपको मैं एक बड़ी सिंपल बात बताता हूं, अगर आपको किसी हकीम ने या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने या किसी और ने कोई उल्टी सीधी दवाई दे दी और उसकी वजह से आपकी कोई सेहत खराब हो गई, तो उस केस को अदालत में भी एनालाइज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जाओगे ना मेडिकल साइंस आपकी एनालिसिस के लिए, फिर आपको जाना पड़ेगा वेस्टर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास, और उसको पता नहीं होगा कि आपने क्या दवाई खाई है। ठीक है, तो साइंस भी वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये साइंस है, वो वाली साइंस को यूज करना चाहिए जो कि एक स्टैब्लिश साइंस है, जिसके अंदर तजर्बे नहीं हो रहे खाम खा के। ठीक है, वेस्टर्न मेडिसिन का मसला यह है कि वो बिल्कुल साइंटिफिक मेथड को 100% अप्लाई करती है। ये आयुर्वेदिक और ये होम्योपैथिक, होम्योपैथिक तो सीधी सीधी सूडो साइंस है, और आयुर्वेदिक में भी आजकल पाकिस्तान में तो हकीमों ने एक बड़ा सिंपल सा काम पकड़ा है, और मुझे नहीं लगता कि आपके हकीम भी को बड़े डिफरेंट होंगे, देते वो वेस्टर्न मेडिसिन की दवाइयां हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि कोई मेडिसिन की पैथोलॉजी क्या है, वो कैसे काम करती है, किसी बीमारी की पैथोलॉजी क्या और दवाई की केमिस्ट्री क्या है, और वो अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, उनको फार्मूला पता होता है कि इससे मरीज को फौरी तौर पे बेहतर महसूस होगा। तो मैं तो आपको अभी भी मशवरा दूंगा, भैया इसको छोड़ो और प्रॉपर जो आपके पास वेस्टर्न मेडिसिन वाला डॉक्टर है उसको आजमाओ, और अगर एक डॉक्टर से आपको आराम नहीं आता तो किसी दूसरे के पास दे दो, चले जाओ, हो सकता है वो डिफरेंट मेडिसिन स्ट्रेटेजी ले ले और आपको आराम उससे ही आएगा। अगर आप ये समझ रहे हो, जी आप प्रोन हो, आप पहले ही आपको रेमेटाइटल आपको रेमेटाइटिस Rheumatoid arthritis। आर्थराइटिस है, ठीक है, तो आपको पहले ही आपके बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये ना हो गया आप कल को किसी और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स करा के और बैठे रहो। ये पुरखों शुरखों ने आपका कोई इलाज नहीं करना भाई। और ये जो इंडिया में एक वो जो सिविलाइजेशनल नार्सिसिज्म और डॉगमेटिज्म पाया जाता है ना, कि वो जी हम तो 10,000 साल पहले बड़े राज कर रहे थे, इस डॉगमा से बाहर निकले। ठीक है, समझ गए तालिब, मेरी बात? हाँ, हाँ जी चलें, तालिब, बहुत एक शुक्रिया और आपका, हम आगे जी चलते हैं। सर मैं जी कुछ बोल सकता हूँ या आप एक अपना पॉइंट बोल के बिल्कुल इसको क्लोजर हमने करना कर चाहते दी हैं? अब आपसे बात, इतनी देर से आपका पॉइंट सुन रहे थे ना, ठीक है, जाले अब पे आप मेरा पूछ दो सकते नहीं, हैं पॉइंट अगर क्या? है। आप नहीं बोलना देना चाहते तो इट्स ओके, नो हाँ, प्रॉब्लम, आपने अपना हाइपर एक्टिव पॉइंट बोल आपने दिया क्या तो। कहना है? हाँ, मैं इनसे नहीं, इनसे एक दो बात पूछने के लिए आया था कि ये जी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो गया है, बहुत अच्छा है कि ये ठीक हो रहा है, बट क्या ये भाई समझा सकते हैं कि इनको आर्थराइटिस डिटेक्ट कैसे हुआ, डायग्नाइज कैसे हुआ? सर, मैं कम से कम 2-3 साल से प्रॉब्लम में था, और कैसा मैंने डायग्नोज हुआ भाई? वो टेस्ट से, कौन करवाया टेस्ट? शायद मतलब ब्लड टेस्ट से, कौन टेस्ट आयुर्वेदा कराया? में? हाँ, आयुर्वेदा में ब्लड टेस्ट डॉक्टर होता ने है। बताया ना। नहीं नहीं, नहीं होता, लेकिन अब जो जहाँ पे मैं जो आयुर्वेद में जो ब्लड टेस्ट दिखा बीमारी रहा हूँ को ना, डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, वो बीमारी को ट्रीट कैसा कर सकता है भाई? कॉमन सेंस का सुनिए तो, क्वेश्चन। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी जिस आयुर्वेदिक डॉक्टर से मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ, उसी ने ही मुझे ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला था, और उसी ने ही मेरे को ब्लड टेस्ट लिखे थे जो मैंने अभी रिसेंटली करवाए हैं। अच्छा, और भाई मेरा वो क्वेश्चन ब्लड ये कि टेस्ट उससे जो लिखता है आयुर्वेदिक ना, डॉक्टर ने ही जो लिख के जो दिया मेरे को डिग्री, कि आपको ये ब्लड टेस्ट करवाने हैं। एक मिनट, आपको क्या एंटी वो, सीसीपी, आरए क्या फैक्टर, ये सारे ब्लड टेस्ट उन्होंने पहले, ही मेरे को बोले, ईएसआर वगैरह। पहला बात, एक मिनट, आप जो डॉक्टर के पास गए थे, क्या वो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट होके फिर डॉक्टर हुए या इसी एक्सपीरियंस के बेस पे? नहीं नहीं, ग्रेजुएट है सर, प्रॉपर पढ़े लिखे ग्रेजुएट डॉक्टर है है। ना? ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। तो आज अगर आप ना करिकुलम उठा के देख लो आयुर्वेदिक का, ठीक है, हाँ तो जो भी यूनिवर्सिटी का करिकुलम है सर, पता उनको है क्या होता है, आप में भी एक सही बोल साल रहे तक, हो। एक साल तक उनको मॉडर्न, जो भी आज की जो मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन है, मैं तो आयुर्वेदिक या एलोपैथी नहीं बोलना चाहता, एक तो है साइंटिफिक बेस्ड मेडिसिन, दूसरा है नॉन सेंसिकल मेडिसिन, उसमें आयुर्वेदिक भी आता है। 4 साल तक उनको उनको सिर्फ यही तंत्र मंत्र सिखाया जाता है, ठीक है। अब लास्ट ईयर में उनको, फाइनल ईयर में उनको कंपलसरीली एक क्लिनिकल इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जिसमें उनको ना
जो आपकी ये मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो भी बेस होके जो भी ब्लड टेस्ट होता है, उनका रिपोर्ट कैसा पढ़ना है, ये सभी उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है, अगर इसको आप आयुर्वेदिक से निकाल देना तो आयुर्वेदिक सीधे 2000 साल पीछे चला जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, आयुर्वेदिक के पर्सन जो है ना, वो आपकी जान कभी भी बचा नहीं सकता, क्योंकि उसको पास ना सर्जरी करने की लाइसेंस है। इवन आप इंडिया में ना बेबीज को डिलीवर भी नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो वो भी उनको लाइसेंस नहीं दिया जाता। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कभी भी लिया नहीं जाया जाएगा, राइट, यू राइट। ठीक है। तो ये Right. सभी चीजें हैं। अभी क्या होता है ना, आयुर्वेदिक क्या है, ज्यादातर आयुर्वेदिक चीजें जो है वो एक प्लेसिबो की तरह काम करता है। उनका मेडिसिन को भी जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल नॉर्म्स है उनसे स्क्रूटनाइज होके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई जाड़ से उखाड़ के वो टैबलेट्स बना दिए फिर आपने खा लिया, नहीं। उसको भी सर्टिफिकेशन देने के लिए जो आज की नॉर्मल जो भी मेडिसिन बनता है ना, उनका जो भी स्क्रूटनी होता है वही स्क्रूटनी से उनको भी जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। मैं ऐसे बहुत गिना सकता हूँ उनकी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या होता है आयुर्वेदिक से। प्रॉब्लम क्या होता है, अब आपको जिस दवाई ने आपके ऊपर काम किया ना, वो आपके भाई का अगर सेम प्रॉब्लम है तो दवाई काम नहीं करेगा, ओके। ठीक है। वेर एज अगर ये जो साइंटिफिक बेस जो भी दवाई होती है ना, वो यूनिवर्सली सबके ऊपर काम करती है। उसको बार बार टेस्ट किया जाता है। कभी कभी एक एंटीबायोटिक दवा को 15 साल तक उसको टेस्ट किया जाता है, आपको पता है, बिफोर दे रिलीज इट टू मार्केट। तो ये सब चीजें होती है। उसमें इफेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कितना इफेक्टिव ये चीज होता है, सभी चीज होने के बाद मैं आपको नहीं, ये वैसे बोल मैं रहा बता हूँ, रहा मैं हूँ, यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ आयुर्वेदिक को, मैं डिग्रेड भी नहीं कर रहा हूँ एलोपैथी को, अगर आपको ऐसा लग रहा है। और अगर जैसे गालिब भाई ने अभी ये बोला कि मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होके इंडियन कल्चर से और अपना ये सोच रहा हूँ कि मेरे नहीं, मुझे तो मुझे पता क्या लग रहे हो, मुझे लग रहा है आप खुद कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो यार। नहीं सर, मैं खुद का मुझे कुछ ऐसे लग रहा है वैसे, डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे कुछ ऐसे लग रहा है। भाईजान नहीं, आपको आपको गलत लग बता रहा है। दूं, मेडिसिन जो आप खाते हो ना, वैसे जो आप मैं आपको बस थोड़ा सा दूसरी अपना खाते हो, मेरी पर्सपेक्टिव एक बताना बात चाह सुनो। रहा हूँ सर। हाँ, हाँ कि जी। उस मेडिसिन को मार्केट में आने के लिए ना, आपको मैं बताता हूँ, पहले प्री क्लिनिकल होता है, फिर क्लिनिकल होता है, फिर लाइक आपकी स्टडीज होती हैं स्मॉल स्केल, एक सर, फेज आई 1 एम होता है, एक श्योर फेज 2 आप ये होता सब है। It's hundreds of टाइम years दे of चुके हैं, knowledge। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, ये बहस कभी भी खत्म नहीं होनी, ये लोगों का यही मसला है, ये नहीं मानेंगे, ठीक है। ये ना ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया यार, ठीक है, थैंक यू। क्यों कर रहे हो यार आप स्टीरियोटाइप हो ना यार, आप बातें ही वही कर रहे हो जो पहले 10 लोग कर। सर, आप यार बात ही आपकी नहीं बात सुन रहे। सुन ली है ना, अब हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, आप तमीज से निकल जाओगे तो कोई आपका कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये अंदर नाम इसका ब्राह्मण है, पता है ना मुझे इनके जो हालात होते हैं। ये ऐसे झूठ बोल रहा है आके, ये खुद होगा मुझे लग रहा है डॉक्टर, क्योंकि ये पहले भी मुझे लगता है ये सेम आदमी मुझसे बात करके जा चुका हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब कितना इनको आधे घंटे से दिमाग खा रहा है। अब आगे चलते हैं, अब और किसी बंदे से बात करते हैं। यहाँ पे हम इनकी हर बार ही इनको आयुर्वेदा समझा देते हैं। हाँ, नहीं ठीक है, हाइपर एक्टिव आप रहो, कोई मसला नहीं। हाँ, हाइपर एक्टिव इज वेरी गुड। हाँ, ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होती। ये लोग साइंस के जो टेम्परामेंट है साइंटिफिक, उसको नहीं समझते हैं और फिर जानबूझ के इस तरह की बातें करते हैं। यार कितनी बार आपको ये समझा चुके हैं, अगर इतनी आयुर्वेदा में जान होती तो भाई आप वेस्टर्न मेडिसिन क्यों पैदा कर रहे हो, क्यों प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में। इंडिया दुनिया के बेस्ट डॉक्टर प्रोड्यूस करता है, मगर इनको जाहिलों को सिर्फ आयुर्वेदा ही चाहिए हर बार। वो भाई इंडियन डॉक्टर दुनिया में सारी जगहों पर जा जाके स्पेशलाइजेशन, पूरी फील्ड्स हैं जो वो इजाद कर चुके हैं, ठीक है। आप अभी भी आयुर्वेदा में घुसे रहो। क्यों घुसे हैं आयुर्वेदा में? क्योंकि इनको मसला ये है कि इनका चूरन जो बिक रहा है इस बात के ऊपर बहुत से लोगों का, और ये डॉगमेटिज्म है अंदर से जो बोलता है वो बंदा, उसको शायद प्लेसिबो इफेक्ट हुआ है या कोई और चीज हुई है। अगर वो चंद दिन के लिए अच्छा बेहतर फील करने लग गया तो अब वो ये साबित करेगा आके कि नहीं वेस्टर्न मेडिसिन छोड़ दो, आयुर्वेदा पे चलते हैं। तो यार तुम लगे रहो, जाओ अपनी किडनीज फेल कराओ, अपना लिवर फेल कराओ, ठीक है, तुम करवा लो यार, हमें कन्विंस ना करो आके, ठीक है। क्योंकि हर बार यही होता है, आधा घंटा ये बंदा खा गया फजूल बहस के ऊपर। तो यही बात हर बार हम इनको हर बार यही समझा के भेजते हैं। इसको पूरी बात पहले समझा दी है, हाइपर एक्टिव ने समझा भी दिया, आगे से अब अकड़ रहा है।
वो भाई इतना अकड़ना है तो जाओ यार, जाके फिर कोई साबित करो, कोई कैंसर का इलाज ढूंढो आयुर्वेदा में। एक तो आयुर्वेदा में गांव मूत्र तक तो तुम लोग डाल देते हो, फिर आके हमें कहते हो आयुर्वेदा बड़ी साइंस है। आयुर्वेदा साइंस नहीं है भाई, चवल है, सिंपल सी बात है। होम्योपैथी भी चवल है, साइंस मेडिसिन है, ठीक है। और मेडिसिन साइंस इसलिए है क्योंकि वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पे चलती है। बाकी आयुर्वेदा में अभी हाइपर एक्टिव ने आपको बता भी दिया कि आखिर पे वही मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस से उठा के सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाते हो, तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत कोई इलाज करने के काबिल हो जाते हैं। मगर मैं तो कहूंगा कि कोई भी शख्स जो ये समझता है कि उसने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके किसी चीज का इलाज कराना है, भैया नहीं वो कर सकता। आपको हमेशा एक मेन सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंटी साइंस बिहेवियर है कि आप ये समझते हो कि आपको, देखें मेरी सेहत ऐसी है कि मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे अपनी सेहत का इतना ख्याल है कि मैं उसी के पास जाऊंगा जो कि बेस्ट साइंस प्रैक्टिस कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि मेडिकल डॉक्टर एवं ही होते हैं? भाई मेडिकल डॉक्टर चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता है ना, तो वो हर साल अपनी साइंस को अपडेट करता है। डॉक्टर्स कितने कोर्सेज करते हैं, कितने साल में, कई डॉक्टर्स तो ऐसे होते हैं साल में 2-3 महीने वो जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और जाके उधर से नया स्टेट ऑफ द आर्ट जो नॉलेज होता है वो सीख के आपको आपका इलाज उससे करते हैं। तो मुझे बताएं कि आयुर्वेदा की कितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है। आज तो आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाए ना, तो वो डर्माटोलॉजिस्ट ही साल में कितनी चीजें अपडेट करता है, कितनी नई चीजें सीखता है, कितनी नई साइंसेज आती हैं, कितनी नई बीमारियां आती हैं, डायग्नोस्टिक के कितने नए मेथड आते हैं। आप डॉक्टर को मजाक समझते हैं कि ये हमें बताएंगे आयुर्वेदा वाले की साइंस क्या? ओ भाई इनको साइंस का पता ही नहीं है। इसलिए अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर एक आपकी पूरी बॉडी का एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कैसे डायग्नोसिस होता है, उसको पता है डीएनए क्या होता है, उसको हर एक चीज का पता है। और कोई आपकी बॉडी में कोई एक भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसपे इस वक्त दुनिया में रिसर्च नहीं हो रही। तो आयुर्वेदा को अगर कोई कहे भी कि साइंस है, तो वो एक डेवलप्ड साइंस नहीं है। मैं अब आपको यह कह रहा हूं, तो आप क्या चाहेंगे कि आप एक डेवलप्ड साइंस से अपनी सेहत के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में फायदा हासिल करें, या एक इमेच्योर साइंस से जो कि कभी भी मैच्योर नहीं होनी? और ये याद रखें कि दुनिया में अगर आप ये समझते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई ऐसी चीज है जो कि जादू ही है, तो भाई फिर उस आयुर्वेदिक मेडिसिन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उस पर दूसरी मेडिसिन वाले रिसर्च कर लेंगे तो वो मेडिसिन उधर आ जाएगी। और अगर वाकई उनकी उस मेडिसिन में कुछ ऐसी मैजिकल चीज होती ना कि उनके पास कोई ऐसा इलाज होता जो वेस्टर्न मेडिसिन के पास नहीं है, मेन स्ट्रीम मेडिसिन के पास, तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन ने कब का वो इलाज उनसे ले लिया होना था। समझ गए बात? यानी एक बात है कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन वो है कि जो पूरी दुनिया में रिसर्च कर रही है, हर वक्त हर चीज पे कर रही है। कैंसर का इलाज जी आयुर्वेदा में है जी, ठीक है। तो भाई आयुर्वेदा की उसी मेडिसिन को डाउन टू इट्स इंग्रेडिएंट्स जब ब्रेक डाउन करेंगे तो उसका इलाज वो उसके पास आ जाएगा। और ये हो नहीं सकता कि आयुर्वेदा के पास एक चीज का इलाज है तो वो वेस्टर्न मेडिसिन वाले इतने बेवकूफ हैं कि वो उनको पता है इसके पास है और उन्होंने उससे कभी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं की। तो इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती है कि उनके पास उतना अच्छा इलाज है ही नहीं है जितना वेस्टर्न मेडिसिन के पास है। सिंपल सी बात है। गले पे बाकी मेरा पॉइंट ये है कि वो जो आप अभी ये किया ना, दवाई का इसमें कैसा रहता है, आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई उठा के देख लो एंड एक एविडेंस बेस्ड जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस, वहां पे एक दवाई उठा के देखो, उसके ऊपर क्लियरली लिखा रहता है कि ये सॉल्ट कौन सा होता है, इसमें फार्मास्यूटिकल सॉल्ट कौन सा होता है, क्या कंपोजिशन होता है उसका क्वांटिटी कितना होता है, ठीक है। वो सभी उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ होता है कोई भी मेडिसिन के ऊपर। अब आप आयुर्वेदिक की कभी उठा के देखो ना, उसके ऊपर ऐसा कोई भी नहीं रहता। उसमें क्या लिखा रहता है, ये दिस इज इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये इंग्रेडिएंट है, इस तरह से लिखा जाता है जैसा कोई केक आपको सर्व कर रहा हो, जैसा कोई चॉकलेट आपको दे रहा हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। एंड जब ये जो भी आयुर्वेदिक दवाई है ना, ये आज तक ना यूएसए में ये लीगल नहीं है, एफडीए का अप्रूवल इनको नहीं मिला क्योंकि अच्छा ये मेर्क्यूरी बिल्कुल एंड आप लेड सही भी कह यूज रहा किया है। जाता है क्या? जी प्रॉब्लम होता है कि यूएस में कंपनी के साथ काम करता हूँ जो कि एफडीए के प्रोसेस से गुजरती हैं, ठीक है। कई दफा एफडीए के प्रोसेस से गुजरने के लिए दवाई के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। लाइक डिपेंड करता है कैसी मेडिसिन है, कितनी बड़ी स्टडी है। तो इट्स नॉट लाइक इजी, इट टेक्स लाइक 3 to 4 years और इवन मोर टू गेट इट। सो इनको ये पता नहीं है कि कितना लंबा प्रोसेस जो दवाई खाते हैं ना, इसके पीछे कितनी लाइक लंबी एक
प्रूफ है, कितनी लंबी स्टडीज हुई हैं, लाइक और मल्टी ईयर स्टडीज होती हैं आमतौर पे, ठीक है, क्योंकि वो एफडीए इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करता, तो आयुर्वेद तो कभी पास ही ना हो क्लिनिकल, लाइक वो कंसिडर ही ना हो एक स्टडी के लिए, किसी भी स्टडी के लिए। लाइक इनको ये चीज समझ नहीं आती कि जो भी मेडिसिन खा रहे हैं इसके पीछे इनको समझना चाहिए कि 5-6 साल के सिर्फ के वो स्टडीज हुई हैं और लाइक लोगों के ऊपर क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं बिफोर दे गेट इनटू द मार्केट। सो इट्स नॉट लाइक डे 1 के ऊपर जो दवाई खा रहे हैं ऐसी इनके पास आ गई है। मुझे असल में लोगों की चीज समझनी चाहिए पहले कि एक दवाई का बनना फिर उनके हाथ तक आना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ये जो कंपनी आपको पैसा चार्ज करती है इसी वजह से करती है क्योंकि उन्होंने इतनी लंबी स्टडी की होती है जी। और दूसरी बात है, डाली वही कंपनियां आपको अमेरिका में, कनाडा में, वेस्ट में बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करती हैं। यार इंडिया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो दवाइयां बहुत सस्ती हैं, आपको शुक्र करना चाहिए। ठीक है, ट्रीटमेंट्स महंगी है हमारे लोगों के लिए, मगर ये याद रखेंगे बहुत सी दवाइयां जो आपको एक स्ट्रिप यहां पे 10 रुपए की पाकिस्तान में मिल जाएगी ना, वो आपको वहां पे $50 की मिलेगी। तो हम वेस्टर्न मेडिसिन की वजह से आज आप और मैं जिंदा हैं। हम 4 बंदे स्क्रीन पे बैठे हैं। मैं कई बार इस बारे में मिसाल देता हूं, अगर हमें वैक्सीनेशन ना लगी होती तो शायद हम में से 2 आज जिंदा ना होते। वैक्सीनेशन से पहले हर 3 में से 1 बच्चा जो था वो मर जाता था बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 3, और 10-12 साल से पहले और भी मर जाते थे। यार आज से 200 साल पहले 1 आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन सर्वाइव करते थे सिर्फ वैक्सीनेशन ना होने की वजह से। वैक्सीनेशन आयुर्वेदा ने दी है। आयुर्वेदा ने तो ब्लड टाइप्स नहीं बता सकती। आयुर्वेदा तो बताए ना, आज आपका वो जो ब्लड टेस्ट करवा रहा है, क्या आयुर्वेदा ने ब्लड टेस्ट कर लिए थे? क्या मुझे वो बता सकती थी कि मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते थे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आईवी नहीं लगा सकते। आप कह रहे हैं कि वो साइंस है। वो साइंस भाई, आज वो साइंस भी इसलिए बन गई है कि वेस्टर्न मेडिसिन उसकी हेल्प कर रही है अब। तो अगर आप ये समझते हैं, मैं सिंपल सी बात करता हूं कि आपको अपनी हेल्थ के मामले में वो लेना चाहिए जो बेस्ट है। बेस्ट वेस्टर्न मेडिसिन ही है। ठीक है, आयुर्वेदा वगैरह का इलाज बिल्कुल भी मैं इस बारे में यकीन नहीं रखता। और मैंने बड़े लोग देखे हैं पाकिस्तान में, बड़े बड़े हकीमों के पास जाते हैं, आखिर पे कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है, ये बातें हैं एग्जैक्टली। तीनों को सुपर चैट आई है तो वो दिखा दें। एमजी ने कहा मेडिसिन की फार्माकोलॉजी पता नहीं होती, बस चूरन होता है स्टीरॉइड्स का मिक्सचर विद प्लेसिबो इफेक्ट्स। आजकल आयुर्वेद को गवर्नमेंट ने सैंक्टिटी दे दी है। अब ये बात तो आप लोग बता सकते हैं हाइपर एक्टिव के गवर्नमेंट लेवल पे क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता इस बारे में, इंडिया के बारे में। गवर्नमेंट लेवल पे एक आयुष नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जहाँ पे इसको बहुत ही अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है कि ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है। मुझे ये जस्टिफाई नहीं लगता कि उस मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन चीजें क्या होती है, मतलब वो मेरे कॉम्प्रहेंशन से बाहर ही है। तो गवर्नमेंट तो ये सब पुश कर रही है। दे वांट this ayurvedic medicine to be globally available and ayurvedic treatment procedures जो है वो दूसरे कंट्रीज में भी फैल जाए, तो ये सोच रही है गवर्नमेंट। नहीं, ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट हो जाए अमेरिका में, बाहर के लोग भी खाना शुरू कर दें, क्योंकि देयर इज ऑलवेज गलिबिलिटी हर जगह पे। लेकिन पॉइंट गिव एन एग्जांपल, आई गिव एन रिसेंटली अभी क्या हुआ, अभी आप ना अभी एक आयुर्वेदिक चूरन आता है जिसको बोलते हैं अश्वगंधा। ठीक है, अभी ये अश्वगंधा ना इतना पॉपुलर हो गया, जो बॉडी बिल्डिंग जिमिंग करते हैं स्पेशली यूएसए में, वहां पे जिम्स में अश्वगंधा को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग ना अश्वगंधा को खाओ। ठीक है, तो अश्वगंधा एक ऐसी दवाई है जो आपकी ग्रोथ हार्मोन्स की लेवल को बढ़ा देती है। इसका कोई थोड़ा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, बट ये अश्वगंधा जो है लोग दवाई की तरफ ले रहे हैं कि अश्वगंधा इज एक्चुअली अ सप्लीमेंट। ठीक है, ये एक फूड सप्लीमेंट, उस तरह से लोग इसको नहीं देखते, इसको सोचते हैं कि ये एक दवाई है। ठीक है, एंड ये दवाई जब लेते हैं ना, जब क्रिटिकल इलनेसेस होता है तभी भी ये अश्वगंधा लेने की कोशिश करते हैं जब इनको नहीं लेना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। चले, अच्छा, नियो कॉन्शियस कह रहे हैं गालिब कमाल फॉर इजी curcumin is extracted from turmeric but much beneficial than turmeric. Just turmeric won't do because curcumin is clinically extracted. Exactly, clinically extract आप करेंगे तो उसका आप वो एक्सट्रैक्ट निकालेंगे जो वाकई बेनिफिशियल है। तो नियो कॉन्शियस आपने सही बात किया, मैं एग्री करता हूं इससे कि एक्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर फायदा होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलें वैल्करी से बात करते हैं। हेलो
हेलो गालिब, हेलो हाँ जी, एवरीबॉडी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस सही है। ये एक तो ये आयुर्वेदा का ही थोड़ा सा वांटेड टू ऐड कि एक देयर इज अ यूट्यूब पे एक और डॉक्टर है, लाइक हाइपर एक्टिव, आल्सो माइट हैव मेंशन्ड इट, लिवर डॉक करके है। ही हैज वीडियोस ऑन बस्टिंग दीज अल्टरनेटिव मेडिसिन या जो फेथ हीलिंग वाली जो है, हम्म। एंड तो उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें पूरा दिया हुआ है कंपैरिजन का क्या है। एंड और अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है इंडिया का, वेयर दे हैव सेड कि मेडिकल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर नॉट एट पार विथ मेडिकल डॉक्टर्स। तो उनका सैलरी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स के बराबर नहीं है आयुर्वेद, उनका ट्रेनिंग नहीं है। एक सेकंड, अमित आप ही वो बता रहे हैं, एक मिनट। हेलो अमित, एक सेकंड, हम अमित से वैसे पूछते हैं। हाँ जी, करें बात, करें। ठीक है ना। और मुझे लगता है फेक अमित आ गया था एक। ओके। और अभी एक बुक भी आई है, एक दिनेश ठाकुर करके है। ही वाज अ विसल ब्लोअर फॉर रैनबैक्सी, जो उसने किया है। तो उसका भी, और उसका एक और को ऑथर है, बुक आई है ट्रूथ पिल करके। उसमें पूरा उसने बताया प्रॉब्लम्स विद दी, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम्स है, वो एक बुक पढ़ना चाहिए। या इंटरव्यू देखना चाहिए, इंटरव्यू में भी काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाता है। और जो एक और जो चक्कर है कि जो आयुर्वेदिक जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो उनमें कई बार दे गेट अ टैक्स ब्रेक। तो कई फॉर्मुलेशंस जो है ना, वो अगर वो इंस्टेड ऑफ पासिंग इट एज मेडिसिन, उसको वो आयुर्वेदिक कंपाउंड बोल के या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके वो पास ऑन करते हैं, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। जैसे जो विक्स का जो है ना, जैसे सुदेल उसको बोलेंगे कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, एनी प्लांट बेस्ड या जो भी है उसको बना के। सो ये भी कितना गलत है वैल्क्री कि वो उसको टैक्स ब्रेक दे रहे हैं। हाँ नहीं, वो है। दिस इज रियली रॉन्ग। हाँ You're giving an undue advantage to something which is already false. हाँ ये दिस इज अ वेरी ओल्ड टैक्स डॉज। ये पता नहीं लोगों को पता क्यों नहीं है कि कई जो आयुर्वेदिक जो तो उसका जो प्रमोशन है ना, वो बेसिकली इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो कंपनी जो प्रमोट कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको उसमें टैक्स ब्रेक मिल रहा है, तो ये भी है। और दूसरा ये भी है कि जो लाइक दे से द डेड मैन टेल नो टेल्स। तो जो पुअर मेडिसिन की वजह से जो लोग मर जाते हैं, वो ये आके बता नहीं सकते हैं कि हमने वो दवाई ली थी और वो दवाई नहीं लेना, क्योंकि दे आर डेड। एग्जैक्टली। सो बेस्ट वही है, स्टिक टू द मॉडर्न मेडिसिन। असली में क्या है, इंडिया में खराब डॉक्टर्स भी हैं, और उन खराब डॉक्टर्स की वजह से ये फेथ हीलर्स वगैरह दे गेट एन ओपनिंग। और सर एक दफ़ा मैंने पढ़ा है कि इंडियन सोसाइटी के ऊपर उन्होंने लिखा है कि इज़ वेरी ससेप्टेबल इंडिया के अंदर, कि वो इस तरह के फेक डॉक्टर्स, फेक होली मैन में लाइक वन ऑफ द मोस्ट ससेप्टेबल सोसाइटीज इन द वर्ल्ड है। वो वही इंडियन है ना। सोसाइटी उन्होंने लिखा हुआ है। ये अच्छा, फाइनेंशियल एमएचएस आपका कैमरा ऑन है, उस कैमरे को बंद करें तो फिर मैं आपको लूंगा। वो रिलीजन ऐसा घुसेड़ा हुआ है ना, तो इसलिए देखिए लोग तो तावीज़ों से भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, वो भी बात है, वो पाकिस्तान में तावीज़ें। या तो वही चीज़ है। तो अच्छा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।